नमस्कार। राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। जब भी देश में कोई चुनाव होता है तो ईवीएम को लेकर के सवाल खड़ा होने लगता है। जीतने वाले लोग जश्न मनाते हैं और हारने वाले लोग ईवीएम पर अपना हार का ठिकरा फोड़ देते हैं। जब भी कोई देश में चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या किसी प्रदेश का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, तो जीतने वाला तो जश्न जरूर मनाता है, लेकिन हारने वाले का जो समीक्षा होती है वो ईवीएम पर जाकर के खत्म हो जाती है। हाल ही में विधानसभा के 2 प्रदेशों में चुनाव संपन्न हुआ है, झारखंड और महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना उद्धव गुट चुनाव जीत गई है। वहां जो ठिकरा फोड़ा जा रहा है वो ठिकरा फोड़ा जा रहा है कि ईवीएम हैक कर लिया गया। लेकिन झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन चुनाव जीत गए हैं, तो वहां जो है इस पे कोई टिप्पणी नहीं हो रही है कि वहां भी जो है ईवीएम हैक कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किए थे केएल पाल साहब। केएल पाल साहब ने याचिका दायर करते हुए या सुप्रीम कोर्ट से मांग किया था कि देश में अब बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराया जाए, जिसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने के न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति पीबी बराले की खंडपीठ ने सख्त टिप्पणी करते हुए केएल पाल से पूछा, ये विचार आप लोगों के मन में कहां से आता है? बड़ा दिलचस्प जो है आपकी जनहित याचिका है। कई सख्त टिप्पणियां किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप जीतते हैं तो ईवीएम हैक नहीं होता, जब आप हार जाते हैं तो ईवीएम हैक हो जाता है। केएल पाल ने कहा कि हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एक ऐसे संस्था का अध्यक्ष हैं जिसमें मैंने लगभग 3 लाख अनाथ बच्चों को और 1.5 लाख से ऊपर विधवाओं को बचाया है। जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आपने एकदम गलत चुन लिया है। ये व्यवस्था, राजनीति और आपका जो सामाजिक कार्य है, दोनों एकदम अलग अलग है। आपको इसमें आना नहीं चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी मांग किया था कि जब चुनाव होता है तो प्रत्याशियों की तरफ से लोगों को शराब, पैसा, कपड़े बांटा जाता है। चुनाव आयोग ने तमाम ऐसे लोगों को पकड़ा भी है जिनका पैसा जब्त किया गया है। इनके ऊपर भी प्रतिबंध लगना चाहिए और ये कम से कम वो अगर एक बार पकड़े जाता है कोई भी प्रत्याशी पैसा बांटते हुए, तो कम से कम 5 साल या 6 साल का उनके ऊपर प्रतिबंध लग जाए कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सुना और याचिका को सुनने के बाद उस याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता केएल पाल ने कहा कि हम लगभग 150 देशों की यात्रा कर चुका हूं और तमाम देशों में बैलेट पेपर से चुनाव भी होता है, तो भारत में क्यों नहीं चुनाव हो सकता है बैलेट पेपर से? उस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है टिप्पणी करते हुए कहा कि आप जो है पूरे दुनिया से अलग क्यों नहीं होना चाहते? लेकिन एक बात तो एकदम स्पष्ट है कि जब भी चुनाव होता है तो जीत के बाद ईवीएम पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होता और जब हार जाते हैं तो ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। कई बार निर्वाचन आयोग ने भी कहा कि दुनिया के किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी इंजीनियर को, किसी भी हैकर को, किसी भी को ला करके साबित कर दो कि जो ईवीएम है उसको हैक किया जाता है। लेकिन किसी ने भी जो है साहस नहीं जुटाया। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर किया गया एके पाल के द्वारा, एके पाल ने भी कहा कि इस देश में जो है बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया।
बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। हम किसी भी संस्था पे अगर विश्वास नहीं करते हो, निर्वाचन आयोग हो, ईडी हो, सीबीआई हो, राजनीति अपने जगह पे है और जो संस्थाएं हैं वो स्वतंत्र हैं, वो स्वतंत्रता से काम करती हैं, लेकिन लगातार जो चुनाव आयोग और ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह जो है खड़ा किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हम याचिकाएं दायर कर रहे हैं। वो अलग का विषय, याचिका जो है खारिज कर दिया गया। लेकिन पूरे दुनिया में चुनावी प्रक्रिया को लेकर के भारत की बहुत किरकिरी हो रही है, जो ठीक नहीं है। राजनीतिक चर्चा में आज इतना ही।